क्या आपका सब्र आपके पार्टनर को सुधार रहा है या उसे मजीद खुली आज़ादी दे रहा है? हमारे माशरे में एक बहुत बड़ा झूठ फैलाया गया है कि खामोशी से हर जुल्म को सहते जाओ, सब्र का फल जी मीठा होगा। लेकिन सच ये है कि बहुत से लोग सब्र के पाकीज़ा नाम पर अपने ही हाथों से अपनी इज्जत नफ्स और अपने रिश्ते का कत्ल कर रहे होते हैं। जब आपका पार्टनर किसी बुरी आदत में मुब्तला हो, चाहे वो हद से ज़्यादा शक हो, बदतमीज़ी हो, ऑनलाइन अफेयर हो या नशा हो, और आप उसे रोकने के बजाय सिर्फ इस उम्मीद पर बर्दाश्त करती रहें कि एक दिन वो खुद ही ठीक हो जाएगा, तो आप सब्र नहीं कर रहे। आप साइकोलॉजी की जुबान में आप एक इनेबलर बन चुके हैं, यानी आप खुद अपने हाथों से उसकी बुराई का रास्ता हमवार कर रहे हैं। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि सच्चे सब्र और अंधी बेवकूफ़ी के दरमियान वो कौन सी बारीक लकीर है जिसे हम इग्नोर कर देते हैं। कैसे आपका नाम नेहाद सब्र सामने वाले इंसान को एक दरिंदा बना देता है। अगर आप भी किसी ऐसी बुराई को खामोशी से सह रहे हैं या सह रही हैं, तो आज की ये वीडियो आपको जगाने का इंशाल्लाह हौसला देगी। देखिए, सबसे पहले हम इस रवैये को साइकोलॉजी की जुबान में समझते हैं। एक होता है सब्र और एक होता है इनेबलिंग। सब्र का मतलब ये है कि जब कोई मुसीबत आए तो आप हिकमत, अकल और हिम्मत के साथ उसका मुकाबला करें, बुराई को रोकने की कोशिश करें और नतीजा अल्लाह पर छोड़ दें। सेकंड है इनेबलिंग। जबकि इनेबलिंग का मतलब ये है कि आप सामने वाले की गलती या उसके गुनाह के नतायज को उस तक पहुंचने ही ना दें, आप उसका गंद खुद साफ करते रहते हैं और वो बेखौफ होकर गुनाह करता चला जाता है। फॉर एग्जाम्पल, शोहर नशा करके या जुआ खेलकर पैसे बर्बाद करे और बीवी अपने जेवर बेचकर उसका कर्जा उतारे ताकि बाहर वालों को पता ना चले। सेकंड, बीवी रोजाना बदतमीजी करे और शोहर घर का सुकून बचाने के लिए हर बार खुद जाकर माफी मांग ले। देखिए, जब आप अपने पार्टनर को उसकी गलती का सामना नहीं करने देते, तो उसका दिमाग ये मैसेज एक्सेप्ट कर लेता है कि मैं जो भी करूं मेरा पार्टनर सब संभाल लेगा। आप उसे सुधार नहीं रहे, बल्कि आप उसकी गलती को स्पॉन्सर कर रहे हैं, आप उसकी गलती को बढ़ावा दे रहे हैं। अब बात करते हैं वो कौन सी 3 खामोश गलतियां हैं जो आपके पार्टनर को फिरौन बनाती हैं। अगर आप उलझन का शिकार है कि कहीं आप भी इनेबलर तो नहीं बन रहे, तो इन 3 निशानियों को लाजमी नोट करिएगा। नंबर 1 है कवरिंग अप। जब भी आपका पार्टनर कोई बुरी हरकत करता है, आप दुनिया और घर वालों के सामने उसके लिए बहाने तलाश करना शुरू कर देते हैं। वो असल में डिस्टर्ब्ड है, कामयाबी ना मिलने की वजह से गुस्सा करते हैं। जब आप उसकी बुराई पर पर्दा डालते हैं ना, तो आप उसे ये लाइसेंस दे देते हैं कि वो आपके साथ कुछ भी कर सकता है। सेकंड है जीरो बाउंड्रीज। आप बार बार कहते हैं कि अगर अब तुमने ऐसा किया तो मैं ये करूंगी, मैं वो कर दूंगी, लेकिन जब वो इंसान दोबारा वही गलती करता है तो आप खामोशी से पीछे हट जाती हैं, आप कुछ करती नहीं। जब सामने वाले को पता चल जाए कि आपकी धमकियां या आपका गुस्सा सिर्फ जुबानी है और आप कभी भी कोई एक्शन नहीं लेंगी, तो वो आपकी इज्जत करना बिल्कुल छोड़ देता है। तीसरा है, शुरू में जो बात आपको एक बड़ा धोखा या जुल्म लगती थी, आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरने के साथ साथ आप उसके आदी हो जाते हैं। आप सोचने लगते हैं कि सब मर्द ऐसे ही होते हैं या शादीशुदा जिंदगी में ये सब तो चलता है। देखिए, ये वो मुकाम है जहां आपकी रूह अंदर से मर जाती है और आप उस टॉक्सिक साइकिल का मुस्तकिल हिस्सा बन जाते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि इस्लाम का नजरिया क्या है। वो जुल्म को रोकने का कहता है या फिर सहना और बर्दाश्त करना कहता है। देखिए, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से जो शख्स किसी बुराई को देखे तो उसे चाहिए कि वो उसे अपने हाथ से रोके। अगर उसमें इतनी कैपेसिटी ना हो तो उसे जुबान से रोके। अगर उसके पास इसकी भी ताकत ना हो तो दिल में उसे बुरा जाने, और ये ईमान का सबसे कमजोर दर्जा है। सुभान अल्लाह। देखिए, इस हदीस मुबारक पर गौर करें कि इस्लाम आपको बुराई को रोकने का हुक्म देता है, ना कि उस पर खामोशी से कलीन बचाने का मौका नहीं देता। अगर आप अपने पार्टनर की बदतमीजी, उसके अफेयर या नशे पर खामोश रहते हैं या खामोश रहती हैं और उसे रोकने के लिए आप कोई प्रैक्टिकल स्टेप नहीं उठाते, तो आप ईमान के उस बुनियादी तगाजे की नफी कर रहे होते हैं।
اسلام میں مظلوم بن کر ظلم سہتے رہنا یہ کوئی نیکی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو یا پھر وہ معصوم ہو۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ مظلوم کی مدد تو سمجھ آتی ہے لیکن ظالم کی مدد ہم کیسے کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسے ظلم کرنے سے روک کر اپنے پارٹنر کو غلطی پر ٹوکنا اور سختی سے روکنا ہی اس کی اصل ہے روائی ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح اگر آپ کو احساس ہو گیا ہے کہ آپ کا نام یا پھر آپ یہ جو صبر کر رہی ہیں یہ آپ کی ہی زندگی برباد کر رہا ہے تو آپ نے 4 پوائنٹس پر عمل کرنا ہے۔ نمبر 1، اگر وہ انسان نشے یا عیاشی میں پیسے اڑاتا ہے تو اس کے قرضے اتارنا بند کریں۔ اگر وہ بدتمیزی کرتا ہے تو فوراً اس جگہ سے اٹھ جائیں اور اس سے بات چیت ختم کر دیں۔ جب تک اسے اپنی غلطی کا نقصان محسوس نہیں ہوگا وہ کبھی نہیں بدلے گا۔ سیکنڈ، انتہائی پرسکون لیکن سخت لہجے میں اسے بتائیں میں اس گھر میں محبت اور عزت کے ساتھ رہ سکتی ہوں لیکن میں بدتمیزی یا خیانت برداشت نہیں کروں گی، جو بات کہیں اس پر قائم رہے، ٹھیک ہے؟ تیسرا ہے اگر پانی سر سے اوپر گزر جائے تو گھر کے کسی سمجھدار بڑے یا کسی بزرگ کو درمیان میں ڈالیں۔ برائی کو کمرے کی 4 دیواری میں چھپا کر رکھنا اسے بڑھاوا دینے کے برابر ہے۔ چوتھا ہے یہ سوچنا بند کر دیں کہ اگر میں نے آواز اٹھائی تو یہ رشتہ ٹوٹ جائے گا۔ جو رشتہ آپ کی عزت نفس اور دینی زندگی کو تباہ کر رہا ہو اسے بچانے کی قیمت اپنی ذات کو مٹانا نہیں ہو سکتی۔